गायनेकोमास्टिया सर्जरी में हम करते क्या हैं बेसिकली? देखिए, डिपेंड करता है कि ग्लैंड कितना बड़ा है, और अगर ग्लैंड छोटा होता है तो कई बार हम उस सर्जरी को लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, लेकिन कई बार ग्रेड 2 और उससे ज़्यादा के गायनेकोमास्टिया के केसेस में हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट को अच्छे से सुलाकर उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो अगर हम लोकल में कर रहे हैं और छोटा ग्लैंड है और हमें सिर्फ लाइपोसक्शन करना है, तो बेसिकली व्हाट वी डू इज हम ओटी में ले जाकर उस हिस्से को कुछ इंजेक्शंस लगाकर सुन्न कर देते हैं। एक बार सुन्न करने के बाद फिर हम एक इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड डालते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है और एक कुछ फ्लूइड ऐसा होता है जो थोड़ी देर के अंदर वो सारे चेस्ट के एरिया में फैलकर उस एरिया को एक तो सुन्न कर देता है, दूसरा उसके फैट को घुलना शुरू कर देता है। उसके बाद हम जो निप्पल एरियोला होता है उसके नीचे बहुत छोटा सा करीब 3 या 4 मिलीमीटर का एक छोटा सा कट मार के हमारे बड़े फाइन कैन्युलास से चारों तरफ उसका मूवमेंट करके, टू एंड फ्रो मूवमेंट करके, जिस प्रोसेस को लाइपोसक्शन कहते हैं, हम उस ग्लैंड को निकालते हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो हम यही सारी चीज़ें जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम उसको सक कर रहे होते हैं तो फैट बाहर निकल आता है, तो हम ऑपरेशन के बाद वो फैट एक्चुअल में पेशेंट को दिखा सकते हैं। कई बार 500 ml से लेकर 1 लीटर तक, 1.5 लीटर तक, 2 लीटर तक फैट निकलता है। तो इसमें एंड पॉइंट ये होता है कि जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, अगर पेशेंट बेहोश भी है तो हम उसको एक बार बिठाकर देखते हैं। वो टेबल में हमारे पास ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे पेशेंट हिलता नहीं है, और हम बिठाकर देखते हैं कि चेस्ट कैसी लग रही है। अगर हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं कि एकदम स्मूथ लुक आ गया है तो हम सर्जरी को वहीं रोक देते हैं। लेकिन इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि कई बार जो चेस्ट होती है, मेल ब्रेस्ट होती है, उसमें ग्लैंड भी होता है और लाइपोसक्शन से कई बार ग्लैंड पूरी तरह बाहर नहीं आता है, तो उन केसेस में हम फिर पेशेंट को वापस लिटाकर उधर एक जो जहां हमने छोटा सा कट मारा था उसको और थोड़ा सा बढ़ाकर करीब 1.5 सेंटीमीटर का उसी एरिया में कर्वीलिनियर इंसिजन रखते हैं, और हम एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उस ग्लैंड को भी निकाल देते हैं। उसको हम सीजर्स और एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से उस ग्लैंड को भी निकाल देते हैं, और फिर एक बार निकालने के बाद हम पेशेंट को फिर बिठाते हैं। फिर हम बिठाकर देखते हैं कि अब चेस्ट स्मूथ लग रही है। उसके बाद हम उसको टच करके भी देखते हैं कि जो टेक्सचर है उसका चेस्ट का वो भी स्मूथ है। जब हम कटिंग करते हैं तो उस वक्त हम एक ड्रेन अंदर छोड़ देते हैं जो एक गंदे खून या थोड़े ब्लड कलेक्शन को रोकता है, और ये ड्रेन दूसरे या तीसरे दिन निकल जाता है। और उसके बाद हम ये जो छोटा सा हमने कट किया था इसको हम 2 लेयर में फाइनली सूचर कर देते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को अच्छी सी ड्रेसिंग करके उसके बाद पेशेंट को उठा लिया जाता है, और पेशेंट को 99% हम लोग सेम डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं।